आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से 1 मई 2025 से एटीएम मशीन से आप जो पैसा निकालते हैं या फिर बैलेंस चेक करते हैं या अन्य प्रकार के आप ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं तो उस पर जो है नया नियम लागू किया गया है। और ये नियम सभी बैंक पर लागू होगा, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो। गवर्नमेंट बैंक में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या प्राइवेट बैंक या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बैंक है और उस बैंक का आप एटीएम कार्ड अपने पास रखे हैं और उसका उपयोग आप करने वाले हैं तो 1 मई 2025 से पहले आज का ये इम्पोर्टेंट आरबीआई का नया नियम आप जरूर समझिएगा, क्योंकि बताया गया है कि आरबीआई का नया नियम अब बैंक खाते का बैलेंस चेक करने और एटीएम से पैसा निकालने पर आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो देखिए, आरबीआई के तरफ से जो इंफॉर्मेशन निकाला गया है, जो अपडेट दिया गया है, जो नया नियम है, उसके मुताबिक अब एटीएम कार्ड से जब आप पैसा निकालते हैं तो जितने भी बैंक हैं उन सभी बैंक के एटीएम से कुछ फ्री ट्रांजैक्शन करने की लिमिट दी जाती है। जैसे हम बात करें तो भारत में जितने भी बैंक, अलग अलग बैंक है, उसमें मेट्रो सिटी की हम बात करें, जो बड़े बड़े मेट्रो सिटी है, वहां पर आपको फ्री में 5 ट्रांजैक्शन एटीएम कार्ड के द्वारा करने का जो है आपको बैंक के द्वारा फ्री ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है। वैसे एक हम आपको जनरल जो गाइडलाइन है आरबीआई का उसकी जानकारी दे रहे हैं, जबकि नॉन मेट्रो जो है वहां पर आपको जो है 3 फ्री ट्रांजैक्शन, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, जनरल जो गाइडलाइन के हिसाब से 3 फ्री ट्रांजैक्शन आप एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। अब उसके बाद जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, और एक चीज यहाँ पर और जोड़ा गया है जो आरबीआई का नया नियम आया है उसमें, कि अब आप एटीएम कार्ड से जैसे ही मान लीजिए कि आप 5 ट्रांजैक्शन मेट्रो सिटी में कर लेते हैं, अब ये भी जो है 5 ट्रांजैक्शन आपको समझने की जरूरत है। देखिए, एक इसमें एक रूल आपको समझा देते हैं जो कि बताया गया है, एटीएम इंटरचेंज फीस के बारे में बताया गया है। अब एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होता है तो आपको आज ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि चार्जेस इस पर ज्यादा लगते हैं। देखिए, एटीएम इंटरचेंज जो है, इंटरचेंज का मतलब होता है कि आपका खाता जो है, एटीएम की हम बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप पैसा एसबीआई के एटीएम से नहीं निकाल रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, तो वहां पर जो आपका पैसा का निकासी हो रहा है वे डायरेक्ट आपके बैंक से ना होकर के पंजाब नेशनल बैंक से हो रहा है। तो उस पर जो है इंटरचेंज हो रहा है, मनी इंटरचेंज हो रहा है। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक पैसा दे रहा है, तो फिर एसबीआई को जो है उसको पैसा देना, आपस में जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जो इंटरचेंज होता है उसके लिए बैंक चार्जेस लगाता है, जो आरबीआई का रूल है, जो आरबीआई का नियम है। तो अब इसमें देखिए बताया गया है कि यदि आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद पैसा एटीएम से निकालते हैं तो अब पर ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा 2 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 2 रुपए का मतलब ये नहीं है कि आप केवल मात्र 2 रुपए फीस बढ़ा दिया गया है। 1 मई 2025 से फ्री लिमिट क्रॉस करने के बाद एटीएम मशीन से आप पैसे निकालते हैं तो एक्स्ट्रा 2 रुपए यानी कि 19 रुपए पर ट्रांजैक्शन आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आपका फ्री ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है आप क्रॉस कर जाते हैं और आप पैसे एटीएम से निकालते हैं तो 19 रुपए देने पड़ेंगे। पहले जो था 17 रुपए चार्ज लगता था, लेकिन जो अब आरबीआई का नया नियम है उसके हिसाब से आपको 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब इसमें देखिए और इंपॉर्टेंट जानकारी ये दिया गया है कि अब आप एटीएम कार्ड से बैलेंस चेक करते हैं, किसी भी मान लीजिए कि आप एटीएम मशीन में जाते हैं और बैलेंस चेक करते हैं तो उस पर जो है चार्जेस बढ़ा दिया गया है, ज्यादा पैसा अब कटेगा। देखिए, जो जानकारी है, जो बताया गया है कि बैलेंस चेक करने पर भी 1 रुपए का जो
चार्जेज है उसको इंक्रीज किया गया है। यानी पहले जो अभी भी देखिए, जैसे 1 मई से ये सारे रूल लागू होंगे, तो 1 मई के पहले जैसे अभी जो है, आप यदि एटीएम कार्ड से बैलेंस चेक करते हैं तो आपको 6 रुपये का चार्जेज लगता है। उसका भी जो लिमिट है, जो कि एटीएम कार्ड से आप बैलेंस चेक करते हैं और लिमिट जब पार कर जाते हैं, बार बार आप मशीन में जा करके कार्ड के थ्रू बैलेंस चेक करते हैं। वैसे बैलेंस चेक करने के लिए और सारे फैसिलिटीज है जो कि फ्री है। जैसे आप मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं तो वहां से भी आप फ्री में अपने बैलेंस चेक कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग जैसे एसएमएस के माध्यम से भी मिस कॉल करने पर भी आपको तो उसका एसएमएस जो चार्ज होता है वो बैंक डिडक्ट करता है। लेकिन एटीएम कार्ड मशीन से यदि आप जा करके चार्ज चेक करेंगे बैलेंस, तो उस पर आप जो है एक्स्ट्रा 1 रुपये लगेगा, यानी 7 रुपये आपको जो है देने पड़ेंगे। अब इसमें देखिए जो है, जो जितने भी एटीएम ऑपरेटर जो हैं वे लगातार बहुत समय से मांग कर रहे थे कि एटीएम पर जो है चार्जेस बढ़ाया जा, क्योंकि अब जो है भारत की हम बात करें तो ये नियम जो है भारत में लागू होगा, सभी बैंक पर लागू होगा। इसीलिए सभी बैंक जितने भी अकाउंट होल्डर हैं, आप इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, नहीं तो आपका बैलेंस जो है कटना शुरू हो जाएगा। अब देखिए एटीएम ऑपरेटर का जो अभी कमाई है वे कम हो गया है, क्योंकि लोग एटीएम से बहुत कम पैसा निकाल रहे हैं, या फिर बैलेंस इंक्वायरी हो या अन्य प्रकार की सर्विसेज जो बैंक से लेते हैं वे लोग कम ले रहे हैं, क्योंकि अब यूपीआई का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। यानी अब लोग गूगल पे, फोन पे या अन्य यूपीआई ऐप के माध्यम से पैसा कहीं पर भी भेज देते हैं, और सारे काम अधिकतर जो है लोग गांव देहात में भी अब ऑनलाइन तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए एटीएम का कमाई कम हो गया है, जिसके कारण लगातार जो है एटीएम ऑपरेटर ये डिमांड आरबीआई से कर रहे थे कि चार्जेस बढ़ाया जाए, क्योंकि एटीएम का जो कमाई का धंधा है वे घट गया है, क्योंकि उपयोग वहां पे कम हो रहा है। तो अब आरबीआई ने ये नया नियम लागू कर दिया है और ये 1 मई 2025 से लागू होगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो आरबीआई का नया नियम, एटीएम से आप पैसे निकालेंगे तो ज्यादा पैसा कटेगा, और बैलेंस चेक करने पर और स्टेटमेंट आप चेक करते हैं तो इन सभी पर जो चार्जेस बढ़ाया गया है उसकी जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। और रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई भी सवाल या आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लगातार हम आपको रवि तिवारी बैंकिंग चैनल पर बैंकिंग से संबंधित A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे बैंक हो, बैंक अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अवश्य से लाइक कीजिए, और जो भी आपका सुझाव है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम आरबीआई का नया नियम जो 1 मई से लागू हो रहा है उसकी जानकारी दिए हैं, जिसमें अब बैंक खाते का बैलेंस चेक करने और एटीएम से पैसा निकालने का चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा लगेगा, जिसके बारे में जानकारी दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।